नमस्कार प्यारे बच्चों, विनायक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं ईश्वर शर्मा आज आपको कक्षा 7 की साइंस पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, तो आज अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और देखिए, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी अपनी बुक्स नहीं खरीदी वो पहले बुक्स खरीदे। ये आपकी बुक है 7th क्लास साइंस की, ठीक है, जो आपको आपके नज़दीकी स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, वो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है प्लांट्स एंड देयर फूड। देखिए, मतलब पौधे और उनका भोजन। आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपन देखो लिखते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो कि जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे भोजन का क्या होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। ठीक है, ये अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है, फूड होता है, उसका क्या होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, 6th क्लास में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए, वो बुक से ही स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि बुक से आपको मैं साथ ही साथ उसकी हिंदी कराता चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वही बात करते हैं कि जो अपनी, देखिए सबसे पहले तो ऑल लिविंग थिंग्स आपको पता होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, कि ऑल लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे अपना प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया और ह्यूमन हो गया। ठीक है ना, मतलब हम लोग। ठीक है, ये सभी क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इन सभी को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सब किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता। वो क्यों होती है, वो होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, एंड जीवित रहने के लिए, लेब के लिए। ठीक है ना, किसकी आवश्यकता होती है, फूड की। तो अब अपन बात करेंगे, जो प्लांट हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनका भोजन कौन सा होता है, ठीक है ना, किस प्रकार का बनाते हैं, तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, तो देखिए चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन इसमें दे रखी है आपको, इंपॉर्टेंट लाइनें मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और बोर्ड पे शो करता जाऊंगा। तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स आर मोस्ट important part of food। ठीक है, तो देखिए, इस बात से अपन को क्या, इस लाइन से अपन को क्या समझ में आता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है, मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब अति महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण है, पार्ट मतलब भाग है किसका, भोजन का। तो इस अपन कह सकते हैं कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, पेड़ पौधे, मतलब ग्रीन प्लांट्स। ठीक है ना, तो आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, कौन, प्लांट्स। तो इन्हें देखिए किस किस की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो देखिए, वाटर, ठीक है, एयर और सनलाइट। ठीक है, एयर कौन सी होगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
ठीक है ना। और जो आपके मिनरल्स मिलेंगे इसको, वो किसके द्वारा मिलेंगे, मिट्टी के द्वारा, ठीक है ना, सॉइल के द्वारा। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, पौधे को रूट के द्वारा मिल जाएगा ना, उसकी जो रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, ठीक है ना, सॉइल्स में से, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। और जो पौधे पे भोजन बनाने की जो क्रिया होगी सनलाइट से, उसे अपन क्या कहते हैं, 6th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि उस क्रिया को अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है इसकी, हाँ, और देखिए जैसे अपन फूड होता है वैसे ही प्लांट्स के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पोषक, ठीक है ना, पोषण, ठीक है ना, न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं कि प्लांट्स की जो भी सेल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो, सेल्स वो डैमेज्ड हो जाती है, या फिर जो डेड डैमेज होती है उसे क्या करती हैं, रिपेयर करती हैं। आगे बात समझ रहे हैं, कौन करता है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट लाइन पे। तो जिस बच्चे ने अब तक बुक्स नहीं ली, पहले बुक ले, बुक खरीदो भाई। अगली लाइन है अपनी, देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर देते हैं सब, कन्वर्ट कर देते हैं, किसको करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है ना इनके, सनलाइट से कौन सी एनर्जी लेते हैं, ये सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर देते हैं, फ्रॉम द जो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है अपन को, सन से, उस सन एनर्जी को किसमें चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी, किसके रूप में, भोजन के रूप में, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ फूड। ध्यान रखना, जो ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये कन्वर्ट कर देते हैं, किसको कन्वर्ट करते हैं भाई, जो अपन को सन से सोलर एनर्जी मिलती है ना, पत्तियों को, ठीक है ना, लीव्स को, उसको कन्वर्ट करते हैं ये अपने केमिकल एनर्जी में, किसके रूप में, फूड के रूप में, ठीक है। तो अब केमिकल एनर्जी किसके रूप में आ जाएगी, फूड के रूप में आ जाएगी साहब, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए इसकी आप, फिर बात देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, कभी आपने एनिमल्स को, जैसे आपके मान लो घर में डॉग है, ठीक है ना, काऊ है, तो कभी आपने उनको भोजन बनाते हुए देखा है क्या, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो भोजन नहीं बनाते, ठीक है ना। वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो उनको भोजन कौन देते हैं, अपन लोग देते हैं, ठीक है ना, या फिर पेड़ पौधों से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में, तो देखिए मैंने लिख दी है लाइन आपके लिए, क्या लाइन है कि जो एनिमल्स होते हैं कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना भोजन नहीं बनाते। कौन नहीं बनाते, एनिमल्स। आगे बात समझ में आप लोगों को कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपकी देखिए, हाँ, अब वो कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई, तो देखिए दे हैव टू ईट प्लांट्स, मतलब वो किसको खाते हैं, अपने भोजन के रूप में प्लांट्स को। मतलब आपने देखा होगा गाय या कोई भी जानवर होगा वो हरे पेड़ पौधों को या घास को, ग्रास को खाता है, ठीक है ना।
आगे देखिए, और अदर एनिमल फीड ऑफ प्लांट्स और टू सर्वाइव, और उसी से क्या करते हैं वो सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, कौन एनिमल्स, ठीक है। आगे आगे देखिए, हाँ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर दूंगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए देखो, आप लोगों ने बहुत दिनों की छुट्टी बना चुके हो, तो प्लीज आप बिल्कुल ध्यान लगा के अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। और घर पे भी क्या रखना है, इस फूड का ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छी तरह खाना खाना है। तो नेक्स्ट लाइन है आपकी, प्लांट्स यूज एनर्जी of the sunlight make food and release oxygen into the air। देखो अब क्या हुआ साहब, प्लांट्स यूज एनर्जी, जो प्लांट्स यूज करते हैं, उपयोग करते हैं एनर्जी, कौन सी ऊर्जा करते हैं, सनलाइट करते हैं सर। किससे लेते हैं वो, सन से, ठीक है ना, सूर्य से ली गई लाइट, ठीक है ना, सनलाइट। कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं अपने भोजन बनाते समय, ठीक है ना, एनर्जी के रूप में। मेक बनाते हैं फूड, अपना भोजन, ठीक है ना, रिलाइज करते हैं, और वापस वो कौन सी एनर्जी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनटू द एयर, मतलब हवा में, ठीक है ना। फिर हवा के रूप में या हवा में कौन सी चीज रिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलाइज कर देते हैं। आगे बात समझ में, जिसको अपन ब्रीथ के दौरान लेते हैं, ठीक है ना। अपने लिए कौन छोड़ता है ऑक्सीजन, प्लांट्स। आगे बात समझ में कि ऑक्सीजन अपन को कहां से प्राप्त होती है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीजन हम कहां से लेते हैं, तो प्लांट से, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन देखिए आपकी, हाँ ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी उसका अर्थ बताता जाऊंगा। तो देखिए, ऑल एनिमल्स, जो सभी जानवर होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड यानी निर्भर, ठीक है ना, डिपेंड यानी निर्भर होते हैं किस पे, प्लांट्स। प्लांट्स पे किस लिए होते हैं साहब, फूड के लिए, भोजन के लिए। मतलब जो जानवर होंगे, जो पशु होंगे सभी, ठीक है ना, पशु क्या करेंगे, वो डिपेंड होंगे किस पे होंगे, प्लांट्स पे होंगे। किसके लिए होंगे, अपने भोजन के लिए। आगे बात आप लोगों को समझ में मेरी, कि जो एनिमल्स होंगे वो डिपेंड होंगे किस पे होंगे, प्लांट्स पे होंगे, और किस लिए होंगे, भोजन के लिए होंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, और हाँ, वो जो एनिमल्स होंगे वो कौन है, इस प्लांट से जो भोजन होगा, उनका फूड होगा, कैसे प्राप्त करेंगे, डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई गाय, ठीक है, एग्जांपल के लिए अपन किसी काऊ को ले लेते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा वो खाली जगह पे कहीं पर ग्रास होगी, ठीक है ना, घास होगी, तो उस घास को डायरेक्ट क्या करती है, वो अपना भोजन बना लेती है, उसको खाने लग जाती है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली कर लेती है भोजन प्राप्त, ठीक है। फिर अपन चर्चा करेंगे
हाँ, फिर देखिए अपन इसको मैं अब साफ कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए फिर आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए मैंने आपको बता दिया था। इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। देखिए न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन हो गई आपके सामने कि दो सबस्टेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी आर कॉल्ड। मतलब ऐसे पोषण या ऐसे पोषक तत्व, ठीक है ना, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी जो बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो, चाहे ह्यूमन की हो, चाहे एनिमल की हो, ठीक है ना, उन अपन वो सहायता करते हैं अपनी बॉडी को क्या रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, मेंटेन रखने के लिए उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, पोषक तत्व, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो भी हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तत्व होते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और बॉडी को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना, हेल्प करते हैं अपनी मेंटेन रखने में, ठीक है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए न्यूट्रिशन, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। उसके बाद में देखिए फिर देखिए आपके जो फूड, एक मिनट, हाँ, बट प्लांट डू नॉट ईट फूड, मतलब जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन नहीं खाते, मतलब भोजन नहीं खाते, ठीक है ना। प्लांट से भोजन कौन खाता है, एनिमल्स, या अपन लोग डायरेक्ट लेते हैं उससे, ठीक है ना। और देखिए ग्रीन प्लांट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप डेफिनेशन का। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके। कितने टाइप्स होते हैं, 2। कौन कौन से, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। टू टाइप्स होते हैं। पहला तो आपके होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉपिक।
दोनों किसके पार्ट हैं? न्यूट्रिशन के। ठीक है, लिख लीजिए। तो आपको ध्यान रखना, जल्दी से बुक खरीदनी है। अब आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। तो देखिए, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। तो कल अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? कल अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास आपकी यही समाप्त करना चाहता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया तो उसका रिवीजन करना। ठीक है ना, और उसको ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स बनाना और बुक भी खरीदना। आगे आप लोगों को मेरी बात समझ में? ठीक है, और इस चैनल को, ठीक है, अपने स्कूल का चैनल है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं जो 7th क्लास में हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो से जोड़ो। ठीक है ना, उनको बताओ कि स्कूल में ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए वो स्टडी कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।